इस मार्केट में पिछले 3 दिन में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बना है? एसबीआई में। आप कल का एसबीआई का चार्ट देखिए, 2 दिन पहले 7% भागा, कल फ्लैट हुआ, परसों फ्लैट हुआ, कल फ्लैट शुरुआत हुई और कल 3.5% भाग गया। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप इस क्वार्टर की 10 बेस्ट कंपनीज पर फोकस करें। अच्छे नंबर्स और वैल्यूएशन का अगर तड़का मिल जाए तो सोने पर सुहागा, जैसे एसबीआई। क्यों आप एसबीआई जैसे स्टॉक में गलत नहीं हो सकते थे? क्यों हमने इतनी बोल्ड कॉल ले ली थी कि बहुत सिंपल, कि गैप अप के बाद भी लें और साल का अगर व्यू हो तो आप 1600 से 1800 का भी टारगेट हमने बिंदास ले लिया था। क्योंकि यहाँ पर एक सेंस बन रही थी, आपने कभी भी लिया, कहीं भी लिया, और सिर्फ ये इस हफ्ते की बात नहीं है, 6 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए, लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर सिर्फ एक पॉजिटिव व्यू लिया गया है स्टॉक पर और लगातार इसने आपको पैसा बना कर दिया है। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स हैं जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में पैसे बना कर देखते हैं। असल में अगर आप मुझे कहें ना, आज की डेट में मैं तो ये कहूँगा कि अब एक समय आ गया। कल वैसे एसबीआई ने एक और कंपनी का मार्केट कैप को पीछे छोड़ा था, आई थिंक इन्फोसिस का था, या पता नहीं किसको किसको पीछे छोड़ा है। कल चौथे नंबर पर आ गया है एसबीआई मार्केट कैप के हिसाब से। और एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि कल जिस तरीके आईसीआईसीआई बैंक को तो उसने रिजल्ट वाले दिन ही पीछे छोड़ दिया था, और अब इससे आगे सिर्फ टीसीएस को पिछाड़ दिया। टीसीएस को पिछाड़ा। कल टीसीएस को पिछाड़ा है। कल टीसीएस का मार्केट कैप 10,52,000 करोड़ था, अब 10,55,000 करोड़ पर आ गया ये। इससे ऊपर अब 3 स्टॉक्स रह गए हैं, भारती, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। ऑब्वियसली रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाते हुए ये जिस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे मोस्ट वैल्यूड कंपनी भी बन जाए। और वैल्यूएशन का कंफर्ट था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक व्यू लिया था कि गैप अप के बाद भी आप इसको चेज करें। Yes. उस दिन 1120 पे खुला, वहाँ से भी सॉरी 1020 पे खुला, उसके बाद वो भागा। उसके बाद भी अगर आप देखें, कॉल्स जो हैं एसबीआई की वो 5 से 10 गुना हुई हैं। 1120 सॉरी, वो 5 से 10 गुना हुई हैं। और ऐसे मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स में रहना होगा। ये नहीं है कि बस एक गैप अप हुआ, आप बेच के निकल गए, और बीच बीच में करेक्शन भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये अब हो सकता है एक बार के लिए 1200 1250 जाकर वापस 1150 हो जाए स्टॉक, लेकिन अगर आप लंबा पैसा बनाने का व्यू रखते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक में रहना होगा।